हेलो दोस्तों, यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बिहार बोर्ड जुलाई मंथली एग्ज़ाम 2024 में 22 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। जो प्रथम पाली में 22 जुलाई को हिंदी का पेपर होने वाला है। वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कराने वाले हैं और आगे भी कोई ऑब्जेक्टिव लेने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का प्लेयर लिखा गया है। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ नगर में हुआ था। भारत किसकी भूमि है? तो भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म का भूमि है। ब्राह्मण और वैदिक धर्म का भूमि है। मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो मैक्स मूलर ने मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। बदनाम शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग उसे कहते हैं जो पहले आता है और जो अंत में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो बदनाम, बद जोड़ नाम से होगा बदनाम, तो उपसर्ग होगा बद। विदेश शब्द में उपसर्ग है। विधन देश से बनता है विदेश, तो वि उपसर्ग हो जाएगा। अजान शब्द में उपसर्ग है। अजान शब्द में उपसर्ग है अ प्लस जा से बनेगा अजान, तो अ उपसर्ग हो जाएगा। वह शब्दांत जो किसी शब्द के पूर्व अर्थात पहले जुड़ता है क्या कहलाता है? जो पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं और बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। सुजान शब्द में उपसर्ग है। सु प्लस जा से बनता है सुजान, तो सु हो जाएगा उपसर्ग। कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो कृदंत प्रत्यय किस में जोड़े जाते हैं? तो क्रिया में। कृदंत प्रत्यय क्रिया में जोड़े जाते हैं। हिंदी में प्रत्यय होते हैं। तो हिंदी में कुल 2 प्रत्यय होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रत्यय हिंदी में होते हैं। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या हुआ? महोजस्वी का संधि विच्छेद महाधन ओजस्वी होगा। ऑप्शन ए होगा। नाविक शब्द का संधि विच्छेद हुआ। 9 प्लस इक से बनता है नाविक। मैक्स प्लेयर लिखा गया है, मैक्स मूलर होगा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया? तो संस्कृत भाषा का यूरोपियन भाषा और तुलनात्मक व्याख्या किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया था। महाविक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। तो महाविक्टोरिया नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? तो मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि प्रदान की थी। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो कठ और केन का उपनिषद का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था मैक्स मूलर ने। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? किस भाषा का अध्ययन किया था? तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य के कहीं अधिक विशाल है। तो क्या कहीं अधिक विशाल है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य। जर्नल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जर्नल कनिंघम का संबंध वनस्पति विज्ञान से है। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घारा कहाँ मिला था? तो घारा कहाँ मिला था? तो वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा एक घारा मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। भारत से हम क्या सीखे के कहानीकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे कहानीकार मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना मनुष्य की वास्तविक वृत्ति का परिणाम है। लेखक हजारीप्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीव कहा है। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद 1739 ईस्वी में मारे गए थे। घनानंद नदी लिखा गया है। घनानंद किस धारा के कवि थे? तो घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि थे। घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद रीति काल के कवि थे। सुजान सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर घनानंद की कृति है। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था? तो कवि अपने आंसुओं को अपने प्रेमिका के आंगन में पहुँचाना चाहता था, अर्थात सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता था। सुजान के आंगन में अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता था। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? तो निस्वार्थ भाव से अपने को समर्पित कर देना घनानंद का कथन है। यह 30 क्वेश्चन कराए है जो कि मंथली एग्जाम में रहेगा ही, लेकिन इसमें से फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। अब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।